हेलो। हेलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी कमलेश मिश्रा जी से बात हो रही है? हाँ, मैं कमलेश मित्रा बोल रहा हूँ जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ आप निवास कहाँ पर है सर? मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह? बेगमपुर। बेगमपुर। जी। बेगमपुर ये अपना कहाँ पर हो गया? आप कहाँ ये से अपना बोल रहे हैं सर? मैं नंद नगरी से बोल रहा हूँ, शाहदरा नंद नगरी से अच्छा, परवी। सहादरा नंद नगरी से बोल रहे हैं जी। बताएं सर। हाँ, मैं संपर्क में आपसे मिलना चाहते हैं ना? आप मिलना चाहते हैं? कब? जी, कब मिलना चाहते हैं? आपके पास जब समय हो। समय तो आज भी हमारे पास है, सैटरडे है। अच्छा, सैटरडे है। हम्म, तो आज भी मिल सकते हैं आप। 26 जनवरी का दिन ठीक रहेगा? 26 जनवरी। जी जी। 26 जनवरी में कहाँ मिलना चाहेंगे? जहाँ आप कहें। 26 जनवरी का क्योंकि अभी लंबा शेड्यूल है, हम कुछ बता नहीं सकते 26 जनवरी को क्या प्रोग्राम रहेगा। अच्छा अच्छा, चलो एक दो दिन पहले संपर्क कर लेंगे। हम्म, एक दो दिन पहले संपर्क करके पता चल जाएगा, जहाँ आपका प्रोग्राम होगा वहाँ पर देख लेंगे। कोई विशेष हेतु? नहीं, विशेष तो वही है कि मैसेज तो मैंने आपके पास वो घेरा था ना कि भाई जो भी देश के हिंदुस्तान के हो जो 7 जरूरतों को पूरा करेगा उसी को वोट देंगे। आपने उसके अंदर आर्थिक कहा था। हाँ 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 हाँ, मुझे हाँ। ध्यान आया। जी जी जी, कल ही हाँ आपका मैसेज आएगा जी। हाँ हाँ, कि आपने तो खैर अच्छा सुझाव दिया है। जी और अगर आप इस विषय पर कुछ आगे काम करना चाहते हैं जी 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 तो जी मैं आपको साधुवाद दूंगा, जी। क्योंकि हमारे तो एक ही विषय में सारी चीजें समाहित हो जाएंगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो क्योंकि आर्थिक स्थिति आदमी की मजबूत होगी जो उसको तो दिक्कत ही नहीं आएगी किसी बात के लिए। नहीं नहीं, आपकी। एक्चुअली दिक्कत इसलिए आती है कि जी आर्थिक विषमता है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल सही और बात है। और व्यापारी जो है वो पूरे समाज को क्लासिफाई कर देता है, इसको हमें इस क्वालिटी का माल देना है, इसको इस क्वालिटी का जी माल जी देना जी है। जी तो वहीं जी से जी शोषण से की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी जी अब जैसे एक आर्थिक समानता का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, जी जिससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जी। जैसे अगर कोई साइंस विधा का विद्यार्थी बीटेक या एमटेक है, हाँ, तो वो एक। हाँ, तो वो किसी किसी पद पर जाता है तो वो चेयरमैन या चीफ या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। जी अगर इसी तरह से आया वो जो क्या कहते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जब आईएएस पीसीएस में जाता है, जी तो वो आईएएस पीसीएस जब हो जाता है तो जी चाहे वो उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वेतन आप मिलाइए और चाहे इसका मिलाइए आईएएस का, दोनों जी का वेतन जो है, मूल जी में जो वेतन है वो समान होता है। जी तो योग्यता उसकी अपनी विधा में इंजीनियरिंग में है, इसकी अपनी सिविल में है। जी यहाँ पर तो हम दोनों में इक्वलिटी रखते हैं। जी जी जी। मेरा तो मतलब एक था, मैं आपको बताऊं कि हम्म, जो व्यक्ति है, हम्म, जब ऊपर वाले ने हमारे अंदर भेदभाव नहीं करा, तो एक व्यक्ति की जो जरूरतें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, हम्म, उसकी सारी जरूरतें सेम है जो एक व्यक्ति की हैं। जी उसके जी हिसाब से उसको आधार पर उसे काम मिलना चाहिए, उसकी उस पूर्ति होनी चाहिए, जो उसकी जी समस्या ना हो। जी जी, यही हमारा कहने का मतलब है कि ऊपर वाले ने हमारे को दिया, सब कुछ सामान दिया, तो हमारे हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं, उसमें से भी नाम मात्र के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जो सरकारी स्कूल से निकल कर पढ़ते हैं। और जो अब ये जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई भी है, ये भी एक तरीके से पैसे के आधार पर होने लगी जी 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 है। नहीं, जो जी हम चाहते हैं कि हम हमारी स्थिति ये है कि एक व्यक्ति को, चाहे लड़का हो लड़की, चाहे किसी भी धर्म किसी जाति से संबंध रखता हो, जी उससे कोई अवस्था नहीं है, लेकिन हमें उसको काबिलियत लानी है। क्या? सबसे पहले उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, डॉक्टर, लॉयर, किसान और सफाई का काम, ये 5 बातें देने में संपूर्ण करें, जो हमें जरूरत पड़ने पर उस व्यक्ति को हम कहीं भी लगा सके और वो इस बात को ये ना कह सके मैं ये काम नहीं करूंगा। मिलिट्री, डॉक्टर, लॉयर, किसान और सफाई का काम, अरे ये सर, पांचों। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा जी आपकी बात को थोड़ा सा और वेरीफाई करूंगा। जी कोई कहे मैं डीएम हूँ, जी मेरे पास बहुत ताकत है, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं जी सब कुछ कर सकता हूँ,
जी। उससे कहना कि भैया ऐसा है, वो गटर में उतर जा हाँ। और नाले की सफाई करके आ। हम्म। क्या वो डीएम गटर में उतर के नाले की सफाई कर पाएगा? एक बात, सबसे बड़ी बात, हमने जो मुख्य तो रखा, राष्ट्र रखा, तो हमने जो 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 excuse me, तो जो हाँ, गटर में उतर के सफाई कर सकता है, उसकी भी जी, अपनी योग्यता है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात अपनी है आपकी। हम सामर्थ्य है, अपनी ताकत है, इसलिए हाँ, वो हाँ, हाँ, गटर हाँ, में उतर सकता है। हाँ, हाँ, इसलिए हाँ, जो हाँ, मूल वेतन है, हाँ, मूल हाँ, हाँ, वेतन जो एक मानव होने के कारण मिलना चाहिए, वो हाँ, समान हाँ, ही होना चाहिए। मेरा हाँ, इसमें बिल्कुल, कहना यही है। बिल्कुल हम ठीक बात है आपकी। आर्थिक समानता की जब मैं बात हम करता हूँ, जी, तो जी, जी। मेरी आर्थिक समानता में चाहे निजी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो ठीक है, चाहे अदर कोई भी सब हो, कोई भी सेक्टर हाँ, हो, उसमें हाँ, किसी भी मूल सेक्टर में, मूल वेतन हाँ, समान होना चाहिए, एक। हाँ, दूसरी हाँ, चीज जो आती है, जो योग्यता, हाँ, ठीक, दूसरी चीज आती है योग्यता, क्योंकि योग्यता को हम नकार नहीं सकते। तो जी, मान लीजिए किसी कारणवश कोई अपना 8 तक पढ़ पाया, कोई 10 पढ़ जी, पाया, ठीक है, जी, जी, तो जी, आप जी, योग्यता भत्ता को अलग कर दीजिए। जी, अब मान लीजिए 8 पास है, उसको 1000 रुपए दोगे, जी, ठीक है, इंटर पास को आप 2000 दे दो, ग्रेजुएट को हम्म, 3000 दे दो, वो हम्म, अलग, क्योंकि आप हम्म, बाकी चीजें मूल वेतन पर लगाते हो। महंगाई हम्म, भत्ता आप मूल वेतन पे लगाते हो, वेतन वृद्धि मूल वेतन पे लगाते हो, हाउस रेंट जी, आप मूल वेतन पे देते हो, तो ऐसे तो जी, आप जी, बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हो ना। जी, 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 तो ये मैं मूल मूल वेतन आप समान कर दीजिए, चाहे निजी जी, जी, सेक्टर जी। हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो मेरा मिश्रा जी कहने का मतलब है कि अगर हम इसको पैसे को मिश्रा ही अलग मिश्रा हटा दें, मिश्रा मिश्रा नहीं, मित्रा। मित्रा जी, अच्छा अच्छा, जी मित्रा जी, जी। ये जो हमारा हम चाहते हैं कि ये पैसे की व्यवस्था ही खत्म हो जाए, हमारी जरूरत के हिसाब से जो सामान हमें बाजार में मिले, हमें एक नंबर मिल जाए कि उसके आधार पर हम सामान लें, अपनी पूर्ति करें और उसके अंदर हमारा अपना जीवन यापन हो और हमारे को सरकार के नियम कानून आदेशों का पालन करना हो, तो मुझे लगता है कि हम इस समस्या से, एक दो पैसे की जो समस्या है ना, ये हमारी जो आर्थिक आप बोल रहे हैं, शायद उससे छुटकारा मिल जाए। नहीं, ये जो आजकल एक वो हमारे एक मित्र दर्शन शास्त्री हैं, वो उनकी थीम्स की आप बात कर रहे हैं। जी, जी, क्या कहते हैं, यूनि करके उन्होंने कुछ अपना बना रखा है संगठन। अच्छा, यूनिक करके। हाँ, वो उन्होंने बना रखा है, वो विस्तार दे रहे हैं। वो जी, मुद्रा को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम्म, संभव नहीं हो पाएगा, एक कारण। दूसरे, जी, मैं जो पृथक अध्ययन कर पाता हूँ उनसे, क्योंकि उनसे भी जी, मेरी बातचीत हो चुकी है। जी, 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 मैं जो पृथक अध्ययन कर पाता हूँ, जी, व्यक्ति में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो रहता ही रहता है। हम्म, जी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? जी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो उसके काम में डिफरेंट तो रहेगा ही रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब है, जब दो स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं, संयोग करते हैं और जिस बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, हाँ, हाँ, उस समय उनके चित्त की दशाओं का अंतर होता है। जी, जी, ठीक बात है। चित्त की दशाओं का अंतर होने के कारण जो हमारे ज्योतिष विज्ञान में जो चीज काउंट की गई, उसमें जी, जो है 4 वर्ण बनाए गए। एक जी, व्यक्ति ऐसा उत्पन्न हो सकता है जिसका ज्ञान ध्यान में बड़ी रुचि हो। जी, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी शौर्य स्थापित करने में बड़ी रुचि हो, जी, कि मेरा ही बोलबाला रहे, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करता हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, एक ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा चाहेगा यार कहीं ना कहीं से धन इकट्ठा कर लूं। हम्म, तीसरा व्यक्ति होगा जो रिसर्च कार्य में, शोध कार्य में, सपोर्ट कार्य में रुचि रखने वाला होगा। हम्म, तो चूंकि ये चित्त की अपने गुण हैं, ये तो जी, रहेंगे ही रहेंगे, और ऐसे इन गुणों के कारण हमें कई बार जो है उसका मूल्यांकन करना ही पड़ेगा। तो मूल्यांकन के लिए हमें कोई पैरामीटर तो चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लीजिए हम गेहूं तौलते हैं, और कैसे हम उसको मूल्यांकित करेंगे, तो एक वजन ले लेते हैं, किलो की किसे किलो में तौलेंगे, इसे लीटर में तौलेंगे, इसे। तो जी, 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 व्यक्ति की योग्यता को, हम्म, व्यक्ति की प्रतिभा को, व्यक्ति के समर्पण के लिए मूल्यांकन का कोई बिंदु तो होना चाहिए। जी, जी, मैं अपनी समानता में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहता हूँ,
मूल वेतन उसको मनुष्य होने के कारण मिलना चाहिए। वो भी दो बच्चे पैदा कर सकता है, वो दो बच्चे पैदा करता है, उसके भी एक सास ससुर होते हैं, एक माँ बाप होते हैं, वो भी 6 फीट में सोता है, उसके बच्चों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए अकोमोडेशन सबको बराबर मिलना चाहिए। जी जी जी। जब श्रम की शॉर्टेज है, श्रम की शॉर्टेज है, मतलब श्रम कार्यों की शॉर्टेज है, श्रम की शॉर्टेज नहीं, श्रम कार्यों। तो श्रम करने वाले तो बहुत है, कार्य की कमी हो रही है। श्रम कार्यों की जब शॉर्टेज है तो क्या जरूरत है लोगों को 12 घंटे की ड्यूटी पर लगाने की? बिल्कुल सही बात है। उनको सबको डिवाइड करके 4 घंटे में लिया जाए, सबको 4 घंटे में ले लो। हाँ बिल्कुल। अगर लगता है कि अपने काम ज्यादा है, श्रम करने वाले ज्यादा, तो उनके घंटे बढ़ा दो। तब घंटे बढ़ा दो, आपके पास काम ही नहीं है। बिल्कुल ये तो है ही, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारा जो आर्थिक समानता है कि जब हम बात करते हैं तो मेरा दृष्टिकोण कुछ इस तरह का है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास काम की कमी है और आदमी काम करने वाला जाता है तो उनके घंटे घटा दो, उनकी जगह पर सीट को भेज दो। एक तरीके से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, एक तरीके से एक आदमी भी सक्षम हो जाएगा, वो कहेगा भाई मैं काम कर रहा हूँ, और उसकी समानता के हिसाब से उसे आर्थिक धन भी मिल रहा है, उसके परिवार की पूर्ति हो रही है। हाँ, उससे ये होगा जो 12 घंटे ड्यूटी कर रहा था उसको भी आराम है। वो आराम नहीं, वो 4 घंटे काम करने के बाद रिलैक्स होगा, वो शोध कार्य करने के लिए फ्री हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जो उन्होंने 4 घंटे करा वो कहेगा कार्यान्वित हुआ कि नहीं हुआ, वो उस बात को देखे जाके, क्योंकि उसको भी उस काम में लगा दिया जाए कि आप रिलैक्स हैं, आप अपनी सीट का काम जो आपने 4 घंटे में काम करा वो देखो कार्यान्वित हो रहा आगे कि नहीं हो रहा। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ सर जी। आदमी जब खाली होता है तो उसका दिमाग शोध कार्य की तरफ बढ़ता है, रिसर्च वर्क की तरफ बढ़ता है। जी जी। तो जब ये 4 घंटे काम करने के बाद इसके पास 8 घंटे खाली होगा तो वो ये समाज में शोध कार्य करेगा। कैसे हम समाज को और अच्छा व्यवस्थित कर सकें और अच्छा काम हो सके। बिल्कुल सही बात है, यही मैं आपसे मगर अगर वो किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है और जहाँ पर उसने 4 घंटे काम किया तो वो उसको सोच पाएगा इसको और अच्छे ढंग से कैसे कर सके। सही, बिल्कुल ठीक बात। यही मेरा भी कहने का, यही सोच मेरी भी यही है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में लगा हुआ उसे 4 घंटे काम देंगे, बाकी कहेंगे भाई इस काम को और कैसे सुधार सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं और आदमियों को रोजगार दे सकते हैं जिससे कि देश हमारा तरक्की करे। उसके अलावा जैसे कि अभी सारे बच्चे जो डिपेंडेंट होते हैं अपने टीचर पर, और टीचर कम बच्चे ज्यादा होते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बात है। हर बच्चे पर जो है टीचर नजर नहीं रख पाता। ऐसी दशा में व्यक्ति के पास बचे हुए समय वो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकता है। नहीं देखो ना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो 8 घंटे काम करने के बाद उसके बाद वो समय नहीं रहता कि मैं जो बच्चे उनको मैं जाके समय दे सकूं। जी। क्योंकि वही दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टीचर हर काम में देखेंगे तो काम की कमी आ रही है और काम करने वाले ज्यादा हैं, वही दिक्कत हो रही है। सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आपने जो पोस्ट डाली थी, आप किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं ना शायद? जी, व्यक्ति विकास पार्टी के नाम से है। हाँ, अभी वो प्रोसीजर में चल रहा है, अभी आया नहीं है वो, क्योंकि व्यक्ति का विकास, समस्या मुक्त जीवन, देश व समाज। अच्छा, अगर हम व्यक्ति का विकास करने में कामयाब हो जाते हैं तो समस्या मुक्त जीवन, देश व समाज हो जाएगा हमारा। क्योंकि कहीं भी काम करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अगर वो सक्षम है अपने काम में और निर्णय लेने में सक्षम है तो हमें लगता है कि हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी, किसी की समस्या नहीं है। सर चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तलाश में हूँ जो मेरे राष्ट्रीय मिशन को, जिसको मैं अपना राष्ट्रीय मिशन मानता हूँ, हालांकि वो मेरा नहीं है, इसकी आधारशिला तो बाबा साहब ने रखी थी आर्थिक समानता की, और संविधान में ही रख दी। मैं तो उसको आगे प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कई राजनीतिक पार्टी के संपर्क में आ चुका हूँ और उनसे बार बार कहता हूँ कि आर्थिक समानता के विषय को आप आगे बढ़ाइए। अगर आप इसमें करना चाह रहे हैं कि इस पे हमारे एजेंडे को यदि आप पसंद करते हैं तो मेरे पास पूरा विजन है उसका, कैसे इसको करना है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। जी, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप जी, आप हमको ये बताएं
कि आप जी जो पॉलिटिकल पार्टी गठन करने जा रहे हैं इसमें आपके फाइनेंशियल कितने हैं और किस सीमा तक है, आर्थिक सीमा नहीं तक? जी, फाइनेंसर तो हमारी 0/0 है। अभी जो भी कुछ काम करके लेके चल रहे हैं, हम 2-3 व्यक्ति हैं, सिर्फ अपने कंधे पर ही लेकर चल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अभी हमारे को 1.5 साल हो गया। अभी उसके अंदर ही कुछ समस्या अटकी हुई है, जैसे फाइल हमारी रुकवा देते हैं ना जी, तो वो फाइल रुकी हुई अब तक क्लियर नहीं हुई है। नहीं तो अब के हम चुनाव लड़ने की स्थिति में थे। हम तो अच्छा। अपनी जो पूरा एजेंडा तैयार था कि हम तो बिल्कुल इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि हम देश के अंदर चुनाव भी नहीं चाहते। देश के अंदर चुनाव भी ना हो, देश के अंदर जो हमारा एक पैसा भी खर्च हो वो देश समाज भविष्य के लिए काम में आए, ना कि अरबों रुपया जो हमारा इस चुनाव के अंदर, इस 14 बार जितनी बार चुनाव हमारे देश के अंदर चुनाव हुए हैं, इन सब की जो महंगाई जो झेलनी पड़ती है, हमें झेलनी पड़ती है। नेताओं को झूठ बोलने के बाद भी सारी सुविधा मिलती है, ऐसा क्यों? ये तो हम चाहते हैं कि हम देखिए, जो आप राजतंत्र की तरफ जाना चाहते हैं जी, तो राजतंत्र के अपने ड्रॉबैक हैं। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हम उसके अंदर सुधार। राजतंत्र के ड्रॉबैक अगर आप उठाकर देखिए, ब्रिटिश काल में वो ब्रिटेन का राजतंत्र देखिए, चार्ल्स पंचम का। हाँ, जॉर्ज पंचम, बिल्कुल। चार्ल्स पंचम राजा हुआ करते थे। जी 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 जी। और वो चर्च से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपना चर्च बना दिया। हाँ। और अपना चर्च बना के अपनी, क्योंकि अब उनके ऊपर राज सत्ता भी, जो चर्च का जो नियंत्रण था वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना चर्च बना लिया। फिर उनकी जो मनमानियां बढ़ी, क्योंकि अब तो वो चर्च के नियंत्रण से अलग थे, तो उन्होंने जो मनमानियां करना शुरू की और तो जनता इतनी परेशान हो गई कि चार्ल्स पंचम को उनके राज दरबार में पब्लिक ने घुस के फांसी पर लटका दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही हाल अपना उसके एक वो था, मोमडन के राज का था, उसको भी पब्लिक ने मारा था। नहीं, लेकिन जो हम चाहते हैं ना, मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दे। जिस देश की जनता इतनी जागरूक हो जाती है जी, उस देश की जनता को ही पूरे विश्व पर राज्य करने का हक है। बिल्कुल सही बात। तो चार्ल्स पंचम, ब्रिटेन में 500 साल पहले जनता इतनी जागरूक हो गई थी कि उसने अपने राजा को फांसी पे लटका दिया। और उस जमाने से लेकर आज तक ब्रिटेन में द्विपार्टी सिस्टम है। राजा रबर स्टंप होता है वहाँ, राजा होता है लेकिन रबर स्टंप होता है, द्विपार्टी सिस्टम है। और अपनी पार्टी के माध्यम से कोई पहले अपने पार्टी के प्रमुख के पद पर जाता है और फिर जाके जो है वो सरकार में आता है या नहीं आता। तो देखिए, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को आज से 500 साल पहले अडॉप्ट किया। और आप जो मुझे दर्शन दे रहे हैं, इस दर्शन के अंतर्गत अगर आप इलेक्शन को खत्म कर दे रहे हैं तो फिर हम जो है फिर राजतंत्र की तरफ बढ़ जाएंगे। इलेक्शन तो ब्रिटेन में भी होता है और 500 साल से हो रहा है जी। तो मेरा मतलब उसमें इतना खर्च नहीं होता है, खर्च होता है वोट को खरीदने और बेचने में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो अब ये बताइए सर, जी, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है जी, और हमारा गृह मंत्री प्रचार करने जा रहा है। जी 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 जी। तो बताइए खर्चा कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और नगर पालिका स्तर के लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, तो खर्चा कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर गृह मंत्री जा रहा है नगर पालिका का चुनाव करने, प्रचार करने के लिए, तो पूरी सरकारी मशीनरी उसके साथ लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगी। पूरी सरकारी मशीनरी लगने के साथ साथ क्या वहाँ का वोट प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वहाँ के अधिकारी प्रभावित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अंकुश सर, इस बात पे लगना है, हमें राजतंत्र में नहीं कन्वर्ट करना है, उसमें इतना खर्चा नहीं होता साहब। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमें जो क्या कहते हैं, कोई किसी की मानसिकता इतनी उग्र ना हो जाए। जैसे इस बार का देख लीजिए, पिछली शासन काल में मोदी जितनी मनमानी कर रहे थे जी, क्या इतनी कर पा रहे हैं? नहीं। अगर डेमोक्रेसी ना होती, उनका वोट बैंक कम होने का कोई तरीका ना होता तो ये आदमी चरस बो देता।
तो लेकिन इसलिए मैं जो हूँ राजतंत्र के पक्ष में नहीं, वो नहीं, अब राजतंत्र बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत की हूँ, जो कमियां हैं उनको डेमोक्रेसी पे ही सुधारा हम जा जाए। रहे हैं। अब बिल्कुल, आप मेरा अपनी बात मतलब पूरी करें सर। हाँ, मेरा जी। मतलब है राजतंत्र नहीं चाहिए कि एक आदमी रहेगा, नहीं, लोकतंत्र भी नहीं चाहिए चल रहा, हमें चाहिए जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब जनता का राज। वो जनता का राज कैसे लेना चाहेंगे हम पार्टियां दो रखेंगे, उसके अंदर जैसे तेरा बच्चा पढ़ता है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में 12वीं तक आता, आगे तक ग्रेजुएशन पढ़ता है, उसी तरीके से हम उन बच्चों को तैयार करके हम जो है ना उनको जो है ना पहले निगम पार्षद, उससे ऊपर ऊपर लेके जाएंगे, उस सीढ़ी को बना के लेके चलेंगे, ट्रेन चलती हुई चली हुई है इस टाइम पे, उसी के अंदर हम जो है चुनाव ना होकर हर 3 साल बाद हर धर्म हर जाति उपजाति का व्यक्ति उस पार्लियामेंट में घूमेगा, उस पार्लियामेंट में मौजूद रहेगा, चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव में जो अरबों रुपया खर्च होता है वो हमारे देश समाज भविष्य काम में है। लेकिन हम इसको जाके जनतंत्र में लाना चाहते हैं, क्योंकि उसके हाथ में जनता के हाथ में उसकी पावर हो। ये भी है, लेकिन वोट देके वो जो है वोट देने के बाद वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो नेता उनकी सुनते नहीं है, जो वो कहते हैं वादे पूरे करते नहीं है, ठीक है जी, और अपनी पूरी सुविधा लेते हैं वो और झूठ बोलते हैं और पब्लिक उनके कहने में जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि हमको ना लोकतंत्र चाहिए ना राजतंत्र चाहिए, हमें चाहिए जनतंत्र। जनता का काम और जनता ही करे, उसके अंदर हम चुनाव नहीं जाएंगे। जो हमारी स्थिति सिस्टम इन्होंने बना रखी है पार्लियामेंट की या जो भी चुनाव होते हैं हमारे, उसके अंदर से हम निगम पार्षद ऐसे लेके ऊपर से ऊपर लेके सीढ़ी बाई लेके चलेंगे और 3-3 साल के लिए उन्हें लेके आएंगे, और 3-3 साल बाद उन्हें आने के बाद में उनके बाद फिर उन्हें कहेंगे अब नीचे समाज में काम करो, क्योंकि उस तरीके से नई तैयारी होगी, उस तरीके से चलता रहेगा काम हमारा। एक पक्ष और एक विपक्ष होगा, हर व्यक्ति 3-3 साल के लिए अपने पद पर रहेगा और उसके बाद आगे चलाएगा। चुनाव नहीं होगा, जैसे मैं किस धर्म का हूँ, मेरे 3 साल पूरे हो गए, तो चलो भैया हटो, अब इनके साथ उनको जो है पहले 2 साल पहले उनके साथ लगा दिया जाएगा, 1 साल पहले, क्योंकि 3 साल वो रहेंगे, 1 साल पहले उनके साथ उन्हें लगा दिया जाएगा कि भाई आप देखो ये काम कैसे हो रहा है और किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनकी जानकारी आएगी, उनकी बढ़ोतरी होगी और वो आगे उस काम को कर सकेंगे 2 साल के अंदर 3 साल जो होंगे उनको करे। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि उस चेन को चलता रहना चाहिए, लेकिन हमारा पैसा खर्च ना हो, हमारा पैसा देश समाज भविष्य के लिए लगे, जो हमारी स्थिति को सुधार दे और मजबूत कर दे। क्योंकि अभी जितने भी चुनाव हुए अरबों रुपए खर्च हुआ है हमारे चुनाव के अंदर, और महंगाई कौन झेल रहा? पब्लिक, परेशानी पब्लिक, भूखमरी हम पब्लिक, बेरोजगारी पब्लिक, गुंडागर्दी, मतलब जितनी भी समस्या है वो सारी पब्लिक झेल रही है, नेता नहीं झेल रहे। और परेशानी हमें हो रही है, हम ही कमा के दे रहे हैं, हम ही उसको कमा के दे रहे हैं और उसके बाद हम परेशानी झेल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने, जनतंत्र आए, क्योंकि आपने उसके अंदर मैंने फोटो भी गया होगा, आपके बाद देखा होगा कि भाई लोकतंत्र का मतलब लोक माने ताला तंत्र, हमें ताला तंत्र नहीं चाहिए। बंदर रखे ना गांधी जी के 3, एक मुंह पे उंगली रखता है, एक आंख पे रखता है, एक कान पे रखता है, तो वो ताला हो गया। नहीं, हमने दे रखे हैं वो तीनों बंदर जागते हुए, जो भी कुछ गलत होगा डंडा लेके बैठे हैं उसे ठीक करेंगे। जनतंत्र हमें चाहिए, जागता हुआ तंत्र, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें जागता हुआ तंत्र चाहिए, जनता का तंत्र चाहिए, जिसके अंदर जनता भागीदारों से हर बात की जानकारी हो कि हमारे देश में हमारे उसके अंदर क्या हो रहा है। हम इस व्यवस्था के इसमें है, ना कि राजतंत्र चाहिए हमें, ना लोकतंत्र चाहिए, हमें चाहिए जनतंत्र, एक नई व्यवस्था के जनतंत्र आए। किसी को भी फांसी नहीं देंगे हम, किसी को सजा भी नहीं होगी, लेकिन जो एक दफे क्राइम कर लेगा अपनी लाइफ में दोबारा नहीं करेगा, उसे मानेंगे भी नहीं, हम मारेंगे भी नहीं उसे, उसकी जो ऊपर वाले ने सजा दे रखी है, क्योंकि मारने का अधिकार हमारा नहीं है। उनने पशु का काम करा है तो उसे पशु की सजा निर्धारित करी जाएगी, उसको ये सजा मिलेगी, और जेल भी नहीं होगी। वो अपने वहां जिस समाज में रहता है उसके माँ बाप जो उसको देख रहे हैं उसकी देखभाल वो करेंगे, उस समाज के अंदर वो रहेगा। आगे तो उसकी फाइल बंद, जो आने वाला भविष्य देखेगा तो वो कभी करेगा नहीं। तो यह है मित्रा जी हमारी व्यवस्था का हिसाब किताब कि हम चाहते हैं कि हम जनतंत्र लाएं। मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूँ जी। पहले तो मैं जानना चाहूंगा जी, आपकी उम्र और शिक्षा क्या है? मेरी उम्र होगी इस टाइम पे 55 साल की, 55-57 साल, और मेरी पढ़ाई लिखाई सिर्फ 7वीं या 8वीं क्लास है। अच्छा जी। तो कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा, उससे पहले मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ लूं। जी। डिक्शनरी में शब्दकोश में लोकतंत्र का ये एक परिभाषा दी है और जनतंत्र की एक परिभाषा दी है जी। और आप जो लोकतंत्र और जनतंत्र बता रहे हैं
इसको कैसे आप क्लासिफाई करेंगे? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र जो भी इस टाइम पे हमारा चल रहा है, इसे लोकतंत्र की किस चीज से कहेंगे भैया? लोगों के द्वारा चुनाव का भेजा गया, वहाँ पे नेता भेजे, लोकतंत्र किस चीज से? नहीं, मैंने कहा एक परिभाषा तो हमारे डिक्शनरी शब्दकोश में है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, शब्दों के निखार कहाँ से आता है जी। शब्द जो है, शब्द एक खाली गिलास है जी, ठीक है, उसमें रंग भरने का काम जो है कौन करता है? रंग भरने का काम या तो विधि शास्त्री करते हैं या दर्शन शास्त्री करते हैं। और दर्शन शास्त्री के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होना जरूरी नहीं है। जी। जितने हमारे जो कबीर हैं, रविदास हैं, ये जितने संत रहे ना, ये सब दर्शन शास्त्री रहे, ठीक है। इनका अपना शब्दकोश रहा जी। तो इनका अपना शब्दकोश रहा। एक दूसरा होता है विधि शास्त्रियों का शब्दकोश। जब हमारा कोई कानून बनता है, मैं अधिवक्ता हूँ, आपकी जानकारी में डाल दूं। हाँ, तो जो विधि शास्त्री होते हैं, तो जब भी कोई विधि बनाई जाती तो उसका जनरली जो क्लास 2 होता है, क्लास 2 बताता है कि इस एक्ट में, इस अधिनियम में इस शब्द का क्या मतलब होगा। जी। जो एक पूरी डिक्शनरी उसकी बनती है सेक्शन 2 में, जिसमें हर शब्द का अर्थ बताया जाता कि इस शब्द का अर्थ इस एक्ट में इससे लिया जाएगा।